क्या है कि एक नियामक ज्यामिति है जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें से एक फिक्स क्वेश्चन आएगा। ये देखिए इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है, संरेख है। संरेख में से एकदम 100% क्वेश्चन आता है। एक मोटिवेशन की तरफ हम चलते हैं कि मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। तो चलिए इसी के साथ हम आते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत बिंदुए 1,5, 2,5 है और 3,3 ये संरेख है। संरेख कहने का मतलब क्या हुआ, हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कोई दो समीकरण को जोड़ करके तीसरा के बराबर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे, इसको सोल्व में लिखेंगे। सोल्व में लिखेंगे क्या कि यहाँ लिख लेंगे क्या वो 1 2 3 हुआ है, तो यहाँ पहले मान लेंगे क्या लिखेंगे, माना कि तीन बिंदु हम इसको मान लेंगे P, Q, R है। क्या है, P, Q, R है जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या हो जाएगा 1,5, क्या हो जाएगा फिर 2,4 और हो जाएगा कितना 3,3 इतना है। अब यहाँ से आइए एक सेकेंड, यहाँ से हम चलेंगे क्या है, इसको हम मानेंगे P, इसको मानेंगे Q और इसको मानेंगे R। और ये सभी का निर्देशांक, P का निर्देशांक फर्स्ट वाला हो जाएगा 1,5 और ये क्या हो जाएगा ये 2,4 और इसका क्या हो जाएगा 3,3। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जो है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ एक हम सूत्र लिख रहे हैं। अगर हमको निकालना है P और Q, यहाँ P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ एक सूत्र होता है x1 माइनस क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए हम आते हैं क्या है पहले P, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं पहले P से Q की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे कि P से Q के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा PQ बराबर, हम फार्मूला क्या जानते हैं इसको पहले लिख लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ा सा डाउट कीजिएगा कि भाई x1 x2 का मान आएगा कहाँ से, लेकिन मान आएगा इसी से। देखिए हम इसके फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं, x1 का मान रहता है, क्या है फर्स्ट वाला को बोलते हैं x1 और ये सेकंड वाला को बोलते हैं क्या है y1 बोलते हैं, जो y1 का मान 5। अब हमको निकालना है P और Q के बीच की दूरी। तो यहाँ जो है x1 ये फर्स्ट हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, तो इसका x2 क्या हो जाएगा, x2 का मान 2 और यहाँ y2 का मान क्या हो जाएगा ये 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे x1 कहेंगे तो ये P का जो निर्देशांक दिया है उसका फर्स्ट वाला को x1 कहेंगे, सेकंड वाला को y1 कहेंगे। Q का निर्देशांक है 2,4 है, तो ये फर्स्ट वाला को x2 कहेंगे, सेकंड वाला को y2 कहेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और इस मान को इसमें हम रख देंगे। चलिए जहाँ जहाँ है x1 का मान क्या है 1 है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस में ये y1 का मान 5 और माइनस क्या हो जाएगा y2 का मान 4 ये होगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक में से अगर हम -2 को घटाते हैं तो -1 आता है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या है 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसको आप ऐड कीजिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान √2 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 लेंगे। अब हम कहाँ से निकाले हैं, P से Q के बीच की दूरी। अब निकालेंगे क्या, Q से R की दूरी। यहाँ लिखेंगे Q से R के बीच की दूरी। जैसे इसमें देखे हैं वैसा ही इसमें देखेंगे। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है Q और यहाँ R है। Q का निर्देशांक 2 3 हो जाएगा, यहाँ इसका मान हो जाएगा क्या है 3 3। अब यहाँ से भी हम x1 x2 का मान लिखेंगे। x1 का मान 2 इसका पहला, तो ये y1 का मान हो जाएगा इसका 4। यहाँ से लिखेंगे x2 का मान क्या हो जाएगा 3, ये y2 का मान क्या हो जाएगा 3। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इस मान को हम P और Q के बीच की दूरी वाला में रखेंगे। P और Q के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो यहाँ भी फार्मूला वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये सब बात अगर कहेगा कि इसमें भी यही तो इसमें भी यही, तो हाँ भाई अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकाला जाता है उसके लिए फार्मूला यही होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। और सभी का अलग अलग डिस्टेंस है। जैसे यहाँ से जाइएगा तो ये इसका मान हो गया, यहाँ से जाइएगा तो ये इसका मान इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए
अब हम रखेंगे क्या x1 का मान यहाँ से देखेंगे तो x1 का मान है 2 तो 2 यहाँ 2 और माइनस है तो माइनस, x2 का मान क्या है 3 है तो 3, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। y1 का मान 4 है तो यहाँ 4 और माइनस क्या हो जाएगा, ये y2 का मान है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ 2 में से 3 घट जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 में से घटेगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में क्या हो जाएगा ये भी 1, तो इसको कीजिएगा क्या, तो ये रूट में 2 आ जाएगा। ये किसका मान आया, ये क्यू आर का मान आया। यहाँ से क्यू आर का एक ये मान निकला है और यहाँ से अगर देखिएगा क्यू आर का एक ये मान निकला है पी क्यू का मान क्या है 2, तो हम इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। लेकिन अब हम क्या निकाले हैं, पी से क्यू के बीच की दूरी, क्यू से आर की दूरी, लेकिन एक और इसमें लगेगा, फिर अब यहाँ से इधर आना पड़ेगा। क्या है, ये हम लिख सकते हैं पी से आर की दूरी या आर से पी की दूरी। तब यहाँ ही अब इसको थोड़ा सा मिटा करके हम इस साइड में आते हैं। अब चलिए, अब यहाँ से हम फिर लिखेंगे क्या कि इधर से या इधर से किधरों से लिखेगा बात बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, आर से पी के बीच की दूरी लिखेंगे, यही ना हो जाएगा दूरी, ठीक है। तो यहाँ से इसका दूरी निकालेंगे तो इसके लिए अगर फार्मूला रखेंगे तो आर पी भी हम लिख सकते हैं या पी आर भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना तो होगा। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर आइए, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा p और यहाँ r हो जाएगा। तो यहाँ इसका निर्देशांक दिया है 1 और 5 दिया है, इसका निर्देशांक दिया है 3 और 3। तो यहाँ से देखेंगे हम चल रहे हैं, पहले p को लिखे हैं, इसलिए यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा और यहाँ से y1 का अगर मान देखिएगा, y1 का मान तो 3, क्यों, क्योंकि हम r पहले लिए हैं और p बाद में लिए हैं। अब यहाँ से आइएगा, यहाँ x2 का मान अगर देखिएगा, x2 का मान क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, y2 का मान आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ से इस मान को यहाँ रखिए, ये क्या हो जाएगा x1 का मान यहाँ से देखिएगा 3 है तो 3 माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान ये है 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ ये y1 का स्क्वायर, y1 का मान क्या है 3 है तो 3 घटा y2 का मान क्या है 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 का हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ क्या है 3 में से ये 5 को माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ माइनस में 2 है तो अगर माइनस में 2 है उसको स्क्वायर कीजिएगा, सम संख्या रहता है तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा, रूट में 8 आ जाएगा। इसको अगर क्या है रूट से बाहर निकालिए, 4 × 2 लिख सकते हैं। रूट में है अगर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है और बीच में एक √2 बच जाएगा। ये किसका मान आया, आर पी का मान आया। ये क्या आया, आर पी का मान आया। ये क्या है वो, ये 3 गो इक्वेशन हो गया। अब हम चलेंगे, देखिए मेरे पास इक्वेशन 1 आया है, 2 आया है और 3 आया है। बस थोड़ा सा और यहाँ देखना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे हम इसमें क्या करेंगे, कोई 2 को समीकरण को जोड़ करके तीसरा के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या आया है, ये यहाँ आप लिख लीजिएगा, ये पी क्यू और प्लस में इसका मान क्या है क्यू आर, ये क्यू आर बराबर ये इसको जोड़िएगा तो यह तीसरा के बराबर आएगा। तो इतना बराबर आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आर पी क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा, ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर यहाँ लिख लीजिए समीकरण 3 प्राप्त होगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण, समझिए यहाँ समीकरण 3 प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये समीकरण 1 2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या है √2 है और इसका भी मान आया है √2 है और इसका मान क्या आया है, इसका मान क्या है 2√2। ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो रूट में 2 ही और रूट में 2 ही है, तो ये दोनों को जोड़िएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√2। देखिएगा तो यहाँ दोनों मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो अब हम एक लाइन थोड़ा सा लिखेंगे कि इसी को मिटा करके इसके नीचे लिखना है एक लाइन कि अतः दी गई बिंदु इतना इतना का एक संरेख है। हम यहाँ एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा कि अतः दी गई तीनों बिंदु क्या संरेख है,
ये संरेख है, बस यही हो गया। और ये आप बना करके आइएगा, परीक्षा में आपको 3 नंबर मिलेगा, फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। हेलो, फिर मिलेंगे कल।